तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर एमसीक्यू का कंप्लीट 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने एमसीक्यू स्टार्ट किया था। मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया था, जो 100% रिलेवेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं चैप्टर से। ओके, तो जितना क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बना के मिल रहे हैं। और आप एक बार करके देखिए, 100% मतलब श्योरिटी आ जाएगा कि कॉन्फिडेंट लेवल आपका जो यहाँ है ना वो यहाँ तक आ जाएगा। और एग्जाम में भी आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, 7 दिन का समय बचा है, तो कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 7 तारीख को हमको लगता है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। ओके, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए और ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। 15 मिनट में 30 MCQ 20 MCQ हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपको जब टाइम मिले कर लीजिएगा। वैसे 6 बजे आपका वीडियो आ जाता है डेली इकोनॉमिक्स का, एक्सेप्ट हॉलीडे को छोड़ के। ठीक है, आज मतलब 2 वीडियो बनेगा, अभी लगातार 2 वीडियो बनेगा आपका इकोनॉमिक्स का। आज एक 6 बजे आएगा, क्योंकि 7 बजे तो अकाउंट्स चलते हैं, तो 8 बजे आएगा। तो चैप्टर 2 मतलब अभी कर लेते हैं, और चैप्टर 3 8 बजे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू नेशनल इनकम का करते हैं। नेशनल इनकम आपका चैप्टर नंबर 2 था। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टरल इनकम। फैक्टर इनकम एक्यूरिंग टू क्या होता है? आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नेशनल इनकम में क्या क्या फैक्टर इनकम ऐड होता है। तो नेशनल का, इकोनॉमिक टेरिटरी का, रेसिडेंट का, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का तो कहीं भी नहीं आता है ना, रेसिडेंट। ओके, दूसरा है हु हैड मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सबसे पहले किसने किया था? तो आपको याद है कौन? ऑप्शन 4 ग्री-जरी किंग। याद था ना? ओके, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा था, जब आपने कंसेप्ट पढ़ा था 5 चैप्टर मतलब 6 चैप्टर जो भी थे, 6 चैप्टर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक के थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ आउट ऑफ मतलब नहीं जा रहा है सिलेबस। जो भी पढ़े थे एकदम फोकस करके, उन्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट कौन कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और मिक्स इनकम। बताइए तो कौन सा है? कौन सा? NIFA है ना? जो एब्रॉड का इनकम है वो डोमेस्टिक में हो ही नहीं सकता है ना। ये तो आप कंसेप्ट जब पढ़ रहे थे, एक चार्ट बनाया था हमने 15 मिनट जो 20 मिनट चार्ट कराया था, उस चार्ट के बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। हमने बोला था कि चार्ट आप 15 मिनट का कर लीजिए चैप्टर 2 का। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, अगर करना होगा तो ज़्यादा देर का नहीं है, या 30-40 मिनट का है, जो भी 40 मिनट का क्लास होगा कर लीजिएगा। चैप्टर 2 का कहीं से भी क्वेश्चन फंसने का चांस ना के बराबर होगा। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेट कैपिटल फाउंडेशन कॉज। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन कॉस्ट। कौन सा होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करके। क्वेश्चन 5 बोलता है अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज नॉन एज कौन सा? रियल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज नॉन एज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। कितना मतलब जा रहा है क्वेश्चन? आप जो चार्ट पढ़े थे इसलिए हंसी आ रही है कि चार्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है आपका, है ना? कौन सा था? मनी इनकम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइनल गुड्स। तो क्या क्या ऑप्शन है? फाइनल गुड सेटिस्फाई वन टू अल्टीमेट कंज्यूमर प्रोड्यूसर। ये तो सही लग रहा है ना? फाइनल गुड सेटिस्फाई वन टू अल्टीमेट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, सही है। फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। फाइनल गुड जो होता है डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली। फाइनल गुड्स आर सब्जेक्टेड टू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस प्रोडक्शन। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि फाइनल गुड जब हो जाएगा तो उसको प्रोसेस में भेजेंगे नहीं प्रोडक्शन दोबारा करने का। जब फाइनल गुड मेरा शर्ट बन गया तो इसमें कुछ करना है ही नहीं।
ठीक है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। 8 नंबर बोलता है which goods, those goods which satisfy human wants directly are called, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं? कंज्यूमेबल, कंज्यूमर गुड्स। 9 नंबर क्वेश्चन है द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज नॉन एज, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा होता है? द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, नन ऑफ दीज। आप सोचिए तो थोड़ा सा कौन सा हो सकता है। आप तो चैप्टर के हिसाब से भी जा सकते हैं। चैप्टर में कौन सा था? नेशनल इनकम के बारे में सोचता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी रिलेट करता है किससे? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किससे रिलेट करता है? माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिक, माइक्रो, है ना। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किसने दिया था? जेएम केन्स। कब दिए थे? 1936, महामारी का दौर के बाद। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एस पीके टॉक, पीके गलत हो गया, एस स्टॉक होगा, फॉलोइंग स्टॉक। एक क्वेश्चन हमको लगता है गलत हो गया। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एस पीके स्टॉक। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत हो गया है। तो अब ऐसे इसमें होना क्या चाहिए? अगर फॉलोइंग इज स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, पीके नहीं होगा, स्टॉक हो जाएगा। तो कौन सा होगा? वेल्थ होगा अगर स्टॉक रहेगा तो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो स्टॉक में कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं? क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस। तो कौन से होंगे? सारा हो जाएंगे। उसके बाद 13 नंबर देखते हैं, व्हिच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज, कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है फैमिलीज टू ए फर्म? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेज। फर्म को क्या चारों हो जाता है? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेडिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड होता है किस किस में? एग्रीकल्चर में, रिटेल में, स्मॉल इंडस्ट्री, तो सारे ही नहीं होते हैं ना, तो ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो। फ्लो क्या चीज़ का नहीं है? कैपिटल, कैपिटल का फ्लो, इनकम का, इन्वेस्टमेंट का, डिप्रिसिएशन का। किसका फ्लो नहीं है? कैपिटल का। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टरल कॉस्ट इज कॉल्ड, फैक्टरल कॉस्ट मतलब इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम, सॉरी क्या बोल रहा था? नेट इनकम, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टरल कॉस्ट। ओके, कौन सा हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा। इफ द कंट्री नेट फैक्टरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज निगेटिव, देन कौन सा होगा? नेट फैक्टरल इनकम निगेटिव कब होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? जीडीपी इज लेस देन जीएनपी, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी, जीडीपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएनपी, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी। निगेटिव कब हो सकता है बताइए? जीडीपी का फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ना। दूसरा का जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीएनपी, ग्रेटर देन है ना, तो जीएनपी से। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर में देखते हैं, which one of the following service are included in the secondary sector। फॉलोइंग सर्विस इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? क्या क्या है ऑप्शन? इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और बैंकिंग। तो इंश्योरेंस तो सेकेंडरी में आएंगे नहीं, ट्रेड भी नहीं आएगा, बैंकिंग भी नहीं आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन प्राइवेट सेक्टर,
प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आएंगे? लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग। प्राइमरी सेक्टर में तो सारे चीज़ आ जाएंगे, लैंड भी, फॉरेस्ट भी, माइनिंग भी। व्हिच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ट्रांसफर अर्निंग, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। व्हिच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? ट्रांसफर अर्निंग, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, ब्लैक मनी, नन ऑफ दी अबव। सेल प्रोसीड हो सकता है ना, कौन सा होगा? सेल प्रोसीड करेंगे तो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में? नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका पूरा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसका भी होगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें डिप्रिसिएशन तो आएगा नहीं कि ग्रॉस में से करेंगे तो एनएनपी आ जाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस रहेगा, उसमें से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनडीपी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि ग्रॉस में से जैसे ही डिप्रिसिएशन घटाते हैं, ठीक है, तो आएगा नहीं, सेकंड भी नहीं आएंगे, ये तो होता नहीं है, तो 4 नंबर हो जाएंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जैसे ही नेट फैक्टर इनकम जोड़ते थे तो जीएनपी चेंज होता था। अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको क्वेश्चन का, ठीक है, जो मतलब इसका नेट इनकम का कराया था चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर का है नहीं, तो मतलब आपको कर लीजिएगा तो एग्जाम में ईजी रहेगा और समय भी आपके पास ज़्यादा है नहीं करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, ऊपर में जैसे ही बोला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से तो डिप्रिसिएशन वाला आ जाएगा, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट प्राइस पे है तो क्या होगा? जीएनपी मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन करेंगे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो ये भी सही है, ये आपका सही है। एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे यहाँ पे भी ये सही हो जाएगा। एनडीपी मार्केट प्राइस है, नेट फैक्टरल इनकम जैसे ही जोड़ेंगे। एनएनपी फैक्टरल कॉस्ट पे है, फैक्टरल कॉस्ट में कब है? फैक्टरल कॉस्ट में, लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते ही एनएनपी एट मार्केट प्राइस पहुँच जाएगा। तो इसमें हमारा चारों सही है, ऑल ऑफ दीज, ओके। क्वेश्चन 24 बोलता है जीडीपी एट फैक्टरल कॉस्ट, जीडीपी हमारा फैक्टरल कॉस्ट पे है, ठीक है, तो जीडीपी फैक्टरल कॉस्ट पे है तो क्या कर सकते हैं? जीडीपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा 1 सही होना चाहिए, ओके, मतलब सही होना नहीं चाहिए, सही ही है, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे जैसे एनएनपी था उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें हमेशा ना फैक्टरल कॉस्ट मार्केट प्राइस में चेंज हो जाता है, जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स का काम करते हैं तो दोनों चेंज हो जाता है। एनआईएफए का चेंज करते हैं तो बीच वाला चेंज हो जाता है, डी के जगह एन हो जाता है, और डिप्रिसिएशन का काम करते हैं तो जी के जगह एन हो जाता है, फर्स्ट वाला, ओके। सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स था, तो आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 25 है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टरल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो एनडीपी है फैक्टरल कॉस्ट पे, ये तो हो नहीं सकता है ना, एनडीपी है तो पहला का चेंज होगा तो जीडीपी एट फैक्टरल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ओके, फर्स्ट वाला चेंज हो गया। 26 पे एनएनपी एट फैक्टरल कॉस्ट, एनएनपी है फैक्टरल कॉस्ट पे, तो जीएनपी, जी के जगह एन लास्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन फैक्टरल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनएनपी आ जाएगा, ठीक है, तो ये सही है अपना। एनएनपी मार्केट प्राइस प्लस इकोनॉमिक सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी फैक्टरल कॉस्ट पे पहुंच जाएगा। एनडीपी मार्केट प्राइस है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एनएनपी हो जाएगा ना, एनएनपी फैक्टरल कॉस्ट पे,
तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा 26 का। ओके 27 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कौन सा लीड करता है? नॉर्मल बियर एंड टियर, डैमेज ड्यू टू फ्लड, डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश, नॉर्मल बियर एंड टियर। डिप्रिसिएशन में क्या होता है? नॉर्मल बियर एंड टियर। जब यूज करेंगे तो छोटी मोटी खर्चा तो होती रहती है ना डिप्रिसिएशन। 28 वाला क्या बोलता है? बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टरल कॉस्ट। तो डिफरेंस क्या है मार्केट प्राइस एंड फैक्टरल कॉस्ट में? उसका बेसिक कंसेप्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडियरी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल देंगे। ओके क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। आपका नीचे में आंसर दिया गया, आपका क्वेश्चन इतना ही था, चैप्टर 2 से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। 1-2 एक्स्ट्रा आ जाए तो उसके लिए अलग बात है। आपका 50 मार्क्स MCQ रहता है इकोनॉमिक्स में, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा तो एक बार तो इजीली हैंडल हो जाएगा सारा आपका, और पास करने की तो गारंटी है। ओके अभी 7 दिन बचे हैं तो 15 मिनट क्लास करने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, और आपका 20 मिनट भी नहीं लगा, मतलब 28 MCQ करने में। ठीक है नीचे में आंसर दिया गया, और जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो जाए, और एक बार आप खुद से कर लीजिएगा, आप खुद से याद कर लीजिएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, और चैप्टर 3 आज ही 8 बजे करेंगे। ठीक है उसके बाद माइक्रो जैसे ही ख़त्म होगा तो माइक्रो स्टार्ट करेंगे। आपका एज यूजुअल रूटीन सेम रहेगा, जैसे मॉर्निंग में डेली। अभी तो BST का नहीं आ रहा है, मतलब 1-2 दिन हमको लगता है टाइम लगेगा, 1-2 दिन। BST वाले हैं नहीं, तो आपका अकाउंट्स वाले हैं तो अकाउंट्स का आपका MCQ डेली मॉर्निंग में चलेगा, 8 बजे से टाइमिंग है। उसके बाद 6 बजे आपका इकोनॉमिक्स का MCQ अभी हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर 7 बजे आपका अकाउंट्स का, मतलब जो एज ए रेगुलर रिवीजन चल रहा है अभी, वो रिवीजन चलेगा। और 8 बजे से आपका पर डे के हिसाब से नया चैप्टर MCQ का आ जाएगा। ओके चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ओके तो बंद करते हैं। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड सर्कल में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे ना। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।